अगर आप टॉप 10 बेस्ट 1.5 टन स्प्लिट एसी इन इंडिया ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपको पूरा यहाँ पे हेल्प एंड गाइड करने वाला है विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो लास्ट ईयर मैंने दो एसी मंगवाए थे। एक तो ये था टाटा का वोल्टास 1.5 टन, और इसके साथ ही एक मैंने मंगाया था मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक का, वो भी 1.5 टन। तो मुझे ये लगा कि जो मैंने मिट्सुबिशी का मंगाया था उसके वो कहीं ना कहीं मुझे कॉस्टली पड़ा, क्योंकि मिट्सुबिशी में दो आते हैं, एक तो मिट्सुबिशी आता है इलेक्ट्रिक और एक आता है मिट्सुबिशी का हैवी ड्यूटी। तो दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, प्लस अगर आपको यहाँ पर 10 ब्रांड्स आप देख रहे हो तो इसमें जो फाइनल मेरा रिकमेंडेशन है, देखिए तकरीबन हमारे घर में 4 एसी लगे हुए हैं, जिसमें से 3 तो वोल्टास के ही अलग अलग मॉडल्स के साथ। ये अभी जो आप मॉडल देख रहे हो इस वीडियो में, ये लेटेस्ट मॉडल, रिसेंट मॉडल जो कि मैंने लास्ट ईयर लिया था, 3 स्टार स्प्लिट एसी है। और यहाँ पे ये जिसको आप सिंपल लैंग्वेज नॉन इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर वाला नहीं है। और साथ में अभी जैसे कि मैंने बात करी नॉन इन्वर्टर एसी है, तो लोगों का माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें इन्वर्टर लेना चाहिए नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए। तो ये लास्ट हम ये डिसाइड करते हैं सभी मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमें नॉन इन्वर्टर एसी लेना है। लेकिन जब आप अमेजन या कहीं पे भी सर्च करते हो तो वहाँ पे नॉन इन्वर्टर सर्च करने पर कुछ मिलता नहीं है। तो देखिए जो नॉन इन्वर्टर एसी है, जो सबसे बेस्ट मॉडल है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहीं से खरीदना। जो बेस्ट मॉडल उसी का लिंक आपको मैं दूंगा, क्योंकि मैंने खुद भी अमेजन से मंगाया था काफ़ी रिसर्च वगैरह करने के बाद। तो देखिए ऑनलाइन सबसे पहली चीज़ तो नॉन इन्वर्टर लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, क्या लिखा हुआ मिलेगा, फिक्स्ड स्पीड स्प्लिट एसी। तो जो फिक्स्ड स्पीड है वो नॉन इन्वर्टर होता है। इससे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। नॉन इन्वर्टर का मतलब है फिक्स्ड स्पीड स्प्लिट एसी, और जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। और कुछ एक ऐसे कमेंट्स हमने लास्ट ईयर देखे थे कि जो इन्वर्टर एसी उनको ये लगता था भाई कहीं ये जो घर पे ही इन्वर्टर चलता है या उस पर चलता हो या कम बिजली खाता हो, ठीक है। एनर्जी सेविंग्स कहीं ना कहीं ये आपका करता है, लेकिन जो इन्वर्टर वाला मॉडल है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। महंगा के साथ साथ लेकिन ये है कि उसकी जो इंस्टॉलेशन है, जो उसकी रिपेयर है, जो उसकी मेंटेनेंस है, वो काफ़ी कॉस्टली बैठती है। और सच बताऊं और सीधी सी बात ये है कि भाई पावरफुल नहीं होता। अगर तो आपका छोटा सा रूम है और साथ में वो ऐसा रूम है जिसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही है, तभी इन्वर्टर लेना। अदरवाइज इन्वर्टर एसी जो है आपका फेल हो जाएगा। आपको नॉन इन्वर्टर यानी कि फिक्स्ड स्पीड वाला ही लेना चाहिए, क्योंकि ये पावरफुल होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो फिक्स्ड स्पीड वाले हैं जिसको हम नॉन इन्वर्टर बोलते हैं, एक बार मान लीजिए इसको आपने चला दिया और जो अपने टेम्परेचर सेट करके रखा हुआ है, तो जब वो टेम्परेचर के ऊपर आता है तो जो ऑटो कैट हो जाता है, जो कंप्रेसर वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हो। फिर जब वो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है तो फिर से ऑन हो जाता है। लेकिन जो इन्वर्टर एसी होता है वो कंटिन्यूसली 24 मतलब जितना घंटे आपने चला रखा है उसका कंप्रेसर चलते रहता है, वो बंद नहीं होता, लेकिन वो चलते रहता है, इसलिए उस पर लोड कम पड़ता है। तो थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि उसके ऊपर आपको एनर्जी सेविंग यानी बिजली का बिल कम आता है, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं, रिपेयर महंगी पड़ती है। हमने भाई लगवाया भी था, नीचे रूम था, वो थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा था तो वो फेल हो गया था। बस लास्ट में हमने वहीं पे मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक को भी इंस्टॉल करा, तो मुझे ज़्यादा कुछ खास बेटर लगा नहीं। लेकिन हाँ, मिट्सुबिशी का अगर हैवी ड्यूटी मॉडल लेते हो तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे ये जो प्राइसिंग रेंज है उसकी फिर 55,000 प्लस चली जाती है। लेकिन अभी जो ये वोल्टास का देख रहे हो अभी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको 35,000 की रेंज में आपको मिल जाता है। ऑनलाइन अगर दुकान पर जाते हो तो भाई आपको काफ़ी कॉस्टली मिलता है। और कई बार तो ये होता है कि जो मॉडल आपके कई मॉडल आते हैं मतलब जिसमें क्या एल्युमिनियम बेस्ड उसमें जो लगा होता है सिस्टम, इसका जो कॉपर कॉपर नहीं होता। ये जो मॉडल आपको दिखा रहा हूँ टोटली 100% ये कॉपर वाला मेटल है। मतलब मॉडल है, मेटल नहीं है, कॉपर मेटल का मॉडल है। तो अब इसमें अभी इसके अलावा कुछ आपको अगर और मॉडल्स की अगर नाम चाहिए तो आपको मैं बता देता हूँ जो आपके लिए सही काम करेंगे। सबसे पहले पे तो भाई वोल्टास ही आएगा, और वोल्टास के अलग अलग मॉडल्स आते हैं। वोल्टास में ये देख सकते हो कमरा छोटा है और जिसमें ज़्यादा धूप वगैरह नहीं है, तो आप इसका इन्वर्टर वाला मॉडल ले सकते हो। नंबर 2 पे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा मिट्सुबिशी का, ट्राई कर सकते हो, इलेक्ट्रिक महंगा पड़ेगा। उसके बाद में नंबर 3 पे यहाँ पे मैं लॉयड का भी बोलूँगा कि वो भी आप ट्राई कर सकते हो, टाटा के द्वारा स्टार्ट की गई कंपनी है, लेकिन कुछ ज़्यादा इसमें बेटर नहीं है। उसके बाद में अगर 4 नंबर पे को बात करता हूँ तो भैया आप हेयर का ले सकते हो। 5 नंबर पे डाइकिन का ले सकते हो। डाइकिन भी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है, लेकिन डाइकिन आपको अगेन महंगा पड़ने वाला है। फिर एलजी का आ जाता है जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एलजी की वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी मतलब अच्छी हैं।
तो एलजी का भी अगर आप अपने लेवल पे लेना चाहते हो तो भाई बिल्कुल से ले सकते हो, लेकिन जो मैंने स्टडी करी तो उसमें कुछ कंप्लेंट्स वगैरह आ सकती हैं। अदरवाइज़ एलजी तो खुद में एक अच्छा ब्रांड है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। और इन पाँचों के दो दो मॉडल्स की अगर बात करें तो भाई इसमें से आपको 10 के जो टॉप 10 मॉडल्स हैं वो इसी में से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको जस्ट ये है कि देखोगे तो 10 लेना तो कोई एक ही है, तो भाई एक ही लेना है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि वोल्टास के साथ चले जाओ। किफ़ायती भी है, सस्ता भी है, बिजली भी कम खाएगी, और देखने में लुक वाइज भी ये बहुत अच्छा है, इसका लुक वगैरह निकल करके आता है। थोड़ा सा इस वीडियो को मैं जूम करता हूँ क्योंकि अभी ये दीवार के ऊपर लगा हुआ है छत के पास, तो ज़्यादा जूम करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी इसको मैंने ज़्यादा जूम करा तो यहाँ पे आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए फिक्स स्पीड, सिंगल स्पीड लिखा आ रहा है, और इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। और जो रिमोट इसका आता है, रिमोट में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली, तो सभी लोग एसी को सर्च कर रहे हैं। तो भाई बेटर एसी अगर मिलेगा तो गर्मियों में अच्छी आपको नींद आएगी, सुकून की ज़िंदगी ये राहत से आप काट सकते हो। तो इस एसी का जो है मॉडल का जो लिंक है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँ। अगर आप पहले से वोल्टास का कोई एसी यूज़ करो तो प्लीज़ अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।